हेलो दोस्तों, आईआरएफसी के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे, लेटेस्ट एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आईपीओ के प्राइस से ऊपर आपको आईआरएफसी का अभी शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। 27.35 है। मुझे याद है आईपीओ पिछले साल जनवरी में आया था 26 रुपए के भाव में, और उसके बाद हम देखते थे कि वही 21, 22, 23 के आसपास ही शेयर का प्राइस था। लेकिन अब आईपीओ के प्राइस से ऊपर आया है आज 16 नवंबर की जब हम बात कर रहे हैं। तो इनफैक्ट बहुत क्वेश्चंस आते थे कंपनी क्या खराब है, तो मेरा वही कहने का होता था कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। पिछले साल ही 6000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उस पर मैं थोड़ी देर के बाद में डिटेल में आऊंगा। इनफैक्ट पिछले साल 1 रुपीज 40 पैसा का उन्होंने डिविडेंड भी दिया हुआ था। मतलब किसी इन्वेस्टर के पास 26 रुपए के पास भी अगर आईआरएफसी का शेयर था तो भी उनको 5% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड मिल रही थी। बीच में शेयर प्राइस 19-20 रुपए के आसपास भी गया था। मैं 22 रुपए का भी किसी इन्वेस्टर की एवरेज प्राइस पकड़ता हूं तो भी 6.35% की डिविडेंड यील्ड बैठ रही थी। अब लेटेस्ट में 80 पैसे का डिविडेंड आ रहा है। इनफैक्ट उसकी एक्स डिविडेंड डेट है 17 जो नवंबर है वो है। उसके ऊपर हमने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया हुआ था, जो आप यहां पर देख सकते हैं। 5-6 दिनों पहले ही हमने बनाया हुआ था। 15,000 से ज्यादा उस वीडियो को बहुत जो व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा भी था, उनको फायदा भी मिला होगा इस इंफॉर्मेशन से, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आईआरएफसी के बिजनेस की, और क्या ये सस्टेनेबल बिजनेस है। देखिए, जब हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवे कहां से उनको पैसा मिलता है। पहला तो है कि जब हम रेल में सफर करते हैं, पैसेंजर रेवेन्यू है, या फिर जो मालगाड़ी जो है वहां जो फ्रीट रेवेन्यू है वहां से उनको जो है उनकी अर्निंग होती है, उनको फाइनेंसिंग होती है। फिर साल में एक बार बजट आता है, बजट में रेलवेज को कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सपोर्ट दिया जाता है, वो होता है। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क है, लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं पूरे दुनिया में। भारत का जो रेलवे नेटवर्क जाना जाता है, इतना एक्सटेंसिव जो रेलवे नेटवर्क है, तो भी उनको और भी उनको से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आईआरएफसी की भूमिका आती है, जो मार्केट से इंडियन रेलवे के बिहाफ में पैसा जो है वो रेज करती है। अब देखिए, जैसे बहुत सारे रेलवेज के हम एसेट्स कहते हैं, जैसे मालगाड़ियां हुआ, इंजन, फिर जो कोचेस जहां हम सफर करते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा इनको एक्चुअली में आईआरएफसी ही ओन करती है, वही ओनर है। मार्केट से उन्होंने पैसा उठाया, इन सब जो एसेट्स हैं उनको ओन किया, और फिर इन सब एसेट्स को वो रेलवे को दे देते हैं। फिर रेलवे उनको चलाते हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और वहां पर जो भी रेलवे मिनिस्ट्री है फिर बाद में आईआरएफसी को जो भी पैसा है वो लीज के तौर में, लीज रेंटल है, वो रेंटल रेलवे आईआरएफसी को वो वापस कर देती है। तो ये बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है। बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या रेलवेज डायरेक्टली खुद मार्केट में जा सकती है रेज करने, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उनका एक्चुअली में काम नहीं है मार्केट में खुद जाना। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक उन्होंने एक कंपनी को ही रखा हुआ है, आईआरएफसी, जो मार्केट में जाती है। ठीक है, उसको हमको ध्यान में रखना है। जब आईआरएफसी मार्केट में जाती है पैसा रेज करने, तो इंपॉर्टेंट होता है कि उनको कितने कम रेट में पैसा मिले। अभी देखिए, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, तो जितने कम में मिले उनके लिए अच्छा है। तो जो रेटिंग है AAA की रेटिंग है। इनफैक्ट आप इंटरनेशनल रेटिंग भी आप जो देख सकते हैं वो इक्विवेलेंट टू इंडिया, भारत की जो रेटिंग है उसके इक्विवेलेंट आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव चीज यहां पर है कि आईआरएफसी अगर मार्केट से पैसा रेज कर रही है तो बहुत ही अच्छी रेटिंग है, और कम जो बेस्ट पॉसिबल रेट में भी वो जो है पैसा रेज कर सकती है। अब क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है? देखिए, 2018 मार्च जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था 17-18, 2000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था। अब 4 साल हुए, 2022 मार्च, अभी पूरा पिछला फाइनेंशियल ईयर उन्होंने प्रॉफिट बढ़ के 2000 करोड़ से 6000 करोड़ हो गया। दोस्तों, बहुत सारे लार्ज कैप कंपनीज, आईआरएफसी तो एक मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनीज भी 6000 करोड़ का प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करती है। उनका भी उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना आईआरएफसी का यहां पर जबरदस्त प्रॉफिट है दोस्तों। अब इस 6 महीनों की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं अप्रैल से सितंबर 3375 करोड़ का ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है, और कहीं ना कहीं वो डिविडेंड पार्ट है वहां पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मामूली सा डिविडेंड भी पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ भी आपको नजर में आ रहा है। अब
AUM कितना है, लगभग 4.4 लाख करोड़ का AUM IRFC के द्वारा है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मार्जिन्स। अब देखिए मार्जिन्स IRFC के हम HDFC बैंक या स्टेट बैंक या ICICI बैंक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो लोग कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कस्टमर्स अलग है, कोई गोल्ड लोन ले रहा है तो कोई होम लोन ले रहा है तो कोई पर्सनल लोन ले रहा है तो कोई बिजनेस लोन ले रहा है। यहां पर उनका अगर कोई कस्टमर है तो वो एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवेज है वही है, वो हमको आपको IRFC लोन नहीं देती है, वही है। तो यहां पर जो मार्जिन्स है वो 1.56 1.57% के आसपास ही है, जो कि एक स्टेबल मार्जिन है और जो भी पैसा उनको मिलेगा रेलवे से ही मिलेगा। तो जो रिस्क कंपोनेंट है ऑलमोस्ट जो है रिस्क आपकी ना के बराबर हो जाती है। मतलब रेलवे से पैसा नहीं मिलना मतलब गवर्नमेंट से जो है पैसा नहीं मिलना, जो कि संभावना जो एटलीस्ट भारत में एक अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे जो कमजोर देश जैसे अर्जेंटीना या वैसा सिचुएशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो इसीलिए देखिए मार्जिन्स उनके उसी रेंज पर ही यहाँ पर जो है IRFC के आपको देखने को मिलेंगे, जो 1.5-1.6% के आसपास है। लेकिन ये एक स्टेबल मार्जिन है, ठीक है, ये बहुत वोलाटाइल नहीं होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, क्योंकि कस्टमर एक ही है यहाँ पर। और मेन उनका कमाने का कैसा रहेगा, जो भी रेंट, जो भी उनके एसेट्स हैं, उस जो लीज में है, लीज का जो रेंटल है उससे ही उनको कमाने का रहेगा। तो एक स्टेबल बिजनेस मॉडल है, NPA 0 है यहाँ पर। तो ये सब कुछ चीजें इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है, प्लस डिविडेंड यील्ड तो यहाँ पर है ही दोस्तों। छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। बहुत सारे हमने वीडियोस IRFC पर पहले भी बनाए हुए हैं, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन आएगी। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।